ईश्वर के वचन में चलने के लिए हम लोग जहाँ पहले हम लोग पढ़ रहे थे, पिछली बार हम लोग परमेश्वर के कवच के बारे में ही बात कर रहे थे और हमने बात करी थी सत्य के पटुकई के बारे में या बेल्ट ऑफ ट्रुथ के बारे में। आज हम उसी वचन में और आगे चलेंगे। इफिसियों 6 और उसकी 14वीं आयत में हम देखेंगे, इसको पढ़ेंगे। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि सत्य से अपनी कमर कसकर, और इसके आगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक और ज़रूरी चीज़ यहाँ पर लिखा धार्मिकता की झिलम पहनना है। अजीज़ों, इसमें लिखा है धार्मिकता की झिलम पहने। जितने भी विश्वासी हैं, जो मसीही हैं, विश्वासी हैं, उनके लिए आवश्यक है झिलम, कि हम इस झिलम को ज़रूर पहने। अजीज़ों, झिलम एक ऐसा पहनावा है, जब युद्ध में जब जाता है कोई व्यक्ति तो उसको पहनता है। और ये इसका मकसद होता है कि जब युद्ध में हमारे ऊपर वार किए जा रहे होते हैं तो उन तमाम वारों को सहता है, उन तमाम वारों को झेल लेता है और हमें ज़िंदा रखता है। इतनी बड़ी इसकी अहमियत है। ये इस धार्मिकता के झिलम की जब हम बात करते हैं तो इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। और हम लोग एक जगह और चलेंगे, निकालेंगे, हम लोग पढ़ेंगे यशाया की पुस्तक और उसका 59वां चैप्टर हम लोग निकालेंगे और उसकी 15 से लेकर 17वीं आयत के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। हमने अभी इफिसियों 6 और उसकी 14वीं वर्ष पढ़ी थी। अब हम लोग चलेंगे और हम लोग पढ़ेंगे यशाया की पुस्तक में। और यहाँ खुदा हमसे यहाँ क्या बात करता है वचन के ज़रिए से, वो हम देखेंगे। यशाया 59 और उसकी 15 से 17 आयत के बीच में सच्चाई खो गई। लिखा हुआ है सच्चाई खो गई है। खुदावन ये देख करके दुखी होता है कि मेरे पीछे चलने वाले नहीं है, सच्चाई खो गई है, सच के पीछे चलने वाले लोग रहे ही नहीं हैं। और सच कौन है? यीशु मसीह। और ऐसा लगता है कि कोई सच के पीछे चलने वाला नहीं है। और आगे एक और दर्दनाक बात यहाँ पर लिखी है, इसको पढ़ दें। और जो बुराई से भागता है वो शिकार हो जाता है। लिखा जो बुराई से भागता है, अगर किसी के दिल में खुदा काम भी कर रहा है कि लाओ मैं अपनी ज़िंदगी को दोबारा बदल करके खुदा के पास में चला जाऊं, तो लिखा है कि बुराई से जब वो भागता है सो शिकार हो जाता है। शैतान उसका शिकार कर लेता है। अजीज़ों, शैतान घात लगाए बैठा हुआ रहता है। अगर आप खुदा की ओर मुड़ते भी हैं, उसकी ओर भागने की कोशिश भी करते हैं, तो शैतान भी तैयार खड़ा रहता है कि आपको शिकार कर ले। क्योंकि उसके हाथ से एक व्यक्ति जाता है, एक आदमी जाता है। और बाइबल तो बताती है कि जब एक आत्मा बचाई जाती है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। तो जब स्वर्ग में बड़ा आनंद होगा तो ये बात निश्चित है कि शैतान कहाँ से खुश रह सकता है। तो वो पूरी खोज में रहता है कि किस प्रकार से हम लोगों को फाड़ खाए, हमारे जीवनों को ख़त्म करे। लिखा है कि बुराई से अगर व्यक्ति भागता है सो शिकार हो जाता है। और ये इसमें आगे लिखा है, आगे पढ़ दें। ये देखकर यहोवा ने बुरा माना। खुदा को भी ये बात बुरी लगी कि एक कोई व्यक्ति किसी तरह बचा करके अपने राह से बदलने की कोशिश भी करता है, तो शैतान आ करके उसकी ज़िंदगी में ये रोड़ा डाल देता है और वो व्यक्ति बेचारा शिकार हो जाता है। खुदावन को गुस्सा आया इस पे। आगे पढ़ दें। कि न्याय जाता रहा। लिखा न्याय जाता रहा, न्याय जाता रहा। खुदा के लिए दुख की चीज़ है। आगे पढ़ दें। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं जी और इससे अचंभा किया जी। कि कोई विनती करने वाला नहीं। देखो, कोई विनती करने वाला नहीं है, कोई पुरुष ऐसा नहीं है जो खुदा के पीछे चल सके, कोई विनती करने वाला नहीं है, कोई अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला नहीं बचा। ये सब देख करके खुदावन को अचरज हुआ, अचंभा हुआ। खुदावन परेशान है और खुदावन जो है उसको, परमेश्वर को ये बात बुरी लगी और कोई विनती करने वाला भी नहीं बचा कि भैया कि कोई विनती करने वाला हो, गलती किसी और की हो तो लाओ मैं किसी और को भेज देता हूँ और जो इनके लिए प्रार्थना करेगा। तो विनती करने वाले लोग भी नहीं बचे, प्रार्थना करने वाले लोग भी नहीं बचे हैं। इतना बुरा समय आ चुका है और ऐसी स्थिति दिखाई हमें यहाँ देती है। आगे पढ़ दें। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया। लिखा है परमेश्वर जब ये चीज़ को देखता है कि
उसके अपने लोगों में इतनी सामर्थ्य नहीं बची है, वो भटक गए हैं। ऐसे भटके हुए लोगों को कोई बचाने वाला, परमेश्वर का अपना कोई दूत भी वहाँ मौजूद नहीं है। तो बाइबल यहाँ पर ये बताती है कि परमेश्वर अपने ही भुजबल से लोगों का उद्धार करता है। उसने उद्धार किया है और उद्धार करता है अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, अपनी कुवत से वो उद्धार करता है। और आगे पढ़ दें, और अपने धर्मी होने के कारण वो संभल गया। लिखा है वे अपने धर्मी होने के कारण, परमेश्वर जो पहले नाराज दिखाई दे रहा था, पहले जो बुरा मान करके हो सकता उसकी जलजलाहट लोगों पर उतरती, समाज पर उतरती, उसकी जलजलाहट यहाँ पर खत्म होती हुई हमको दिखाई देती है। लिखा धर्मी होने के कारण वह संभल गया, उसको समझ में आ गया कि मेरा काम क्रोध करके लोगों को समाप्त करना नहीं है, मेरा काम तो अपनी दया के द्वारा से लोगों को बचाना है, लोगों को राह दिखाना है। और खुदा संभल गया, परमेश्वर यहाँ पे संभल गया और परमेश्वर ने अपना क्रोध छोड़ा। आगे पढ़ दें, उसने धर्म को झिलम के समान पहन लिया। तब परमेश्वर ने, मनुष्य ने नहीं अजीजों, बाइबल यहाँ बताती है कि तब जो परमेश्वर है उसने धर्म को झिलम की नहीं पहन लिया, और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। और लिखा गया उसके सिर पर, परमेश्वर के सिर पर यहाँ पे लिखा है उद्धार का टोप रखा गया। उसने बदला लेने का वस्त्र धारण किया, लिखा है कि उसने पलटा लेने का वस्त्र धारण किया, और जलजलाहट को बागे के समान पहन लिया। परमेश्वर पहले यही जलजलाहट का जो काम था अपने धर्म से नहीं कर पाता अगर वो इस वस्त्र को धारण नहीं करता, धार्मिकता के वस्त्र को धारण नहीं करता। लेकिन अब वो धार्मिकता के वस्त्र को धारण करके जो है और उद्धार का टोप पहन करके जो है वो इस काम को, इस बड़े काम को वो कर रहा है कि उसकी जो जलजलाहट है लोगों पर, उन्हीं लोगों पर उतरेगी जो इसके योग्य हैं, जिन्होंने उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, उनके ऊपर ही ये चीज़ हमें उतरती हुई हमें दिखाई देगी। शैतान जो है अजीज़ों मनुष्य के हृदय पर, उसके दिल पर जो है वो वार करता है, और ये उसको पता है कि ये सबसे जो एक चीफ प्लेस है, एक मेन प्लेस है, एक ज़रूरी स्थान है कि यहाँ अगर वो हमला करता है, अगर वो हृदय पर हमला करता है तो ये वो स्थान है जिसको वो बार बार भेद सकता है। और वो जानता है जो मनुष्य है वो एक कमज़ोर प्राणी है, वो अपने विवेक का, जब ज़्यादा दुख पड़ते हैं तो अपने विवेक को खो देता है, वो अपनी धार्मिकता को खो देता है। इसीलिए बार बार शैतान जो है वो इस स्थान पर, हमारे हृदयों पर बार बार हमला करता है, हमको बार बार तोड़ने की कोशिश करता है हमारा हृदय। और जो हमारा हृदय होता है अजीज़ों, ऐसी स्थिति में क्या होता है, हम सूझबूझ खो देते हैं, हम विवेक खो देते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करना भूल जाते हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास रखना भूल जाते हैं अजीज़ों। और उसके बाद हमारा हृदय जो होता है अक्सर हारता हुआ हमें दिखाई देता है, लोग हमें हारते हुए दिखाई देते हैं, विश्वासी जो होते हैं वो हारते हुए दिखाई देते हैं। अजीज़ों ये कठिन चीज़ है, कारण ये है कि जो हमारी सतर्कता है, हमारी असफलताओं, पापों और अपराधों की तरफ जो है अगर हम देखें तो कि बिल्कुल उस तरह से हम देखते हैं कि वो बिल्कुल घट जाती है, ख़त्म हो जाती है अजीज़ों। और अगर हम अपने पापों को ना मानने का अपराध कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम दोषी ठहरते हैं अजीज़ों, हम दोषी ठहरते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि अपने पापों को माने, गलतियां हुई हैं, खुदा के पास जाएं, खुदा से माफ़ी को मांगे। हम में से कौन है जो अपने आप को कोई धर्मी ठहरा सकता? हम में से कोई नहीं इस दुनिया में जो अपने आप को कोई धर्मी ठहरा सके। हम में से कौन है जो परमेश्वर के ठहराई उस धार्मिकता के स्तर को पा भी सके? हम में से कोई ऐसा नहीं है जो पा सकता है, क्योंकि उसका जो तरीका है वो तो ये बोलता है कि भैया प्रेम करो संपूर्ण हृदय के साथ में, संपूर्ण मन के साथ में, पूरी आत्मा के साथ में आप प्रेम करो, परमेश्वर से प्रेम करो। और जो आपके निकट परमेश्वर ने जो और पड़ोसी दिए हैं, जो आपके निकट रहते हैं, आपकी सहायता के लिए परमेश्वर ने जिनको आपका पड़ोसी ठहराया है, आप उनसे भी बढ़ चढ़ करके अपने समान प्रेम करें। खुदा का वचन तो हमें यही सिखाता है अजीज़ों, और जब हमें ये सिखाता है तो हमारी धार्मिकता का स्तर कभी ऊंचा होता है, कभी नीचा हो जाता है। हम कुछ लोगों के साथ हम बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, कुछ लोगों के साथ में हम उतना अच्छा व्यवहार नहीं करते, कुछ के साथ में हम
जो है हमारे नेगेटिव रिलेशंस पाए जाते हैं, हमें देखने को मिलता है, और हमारी धार्मिकता का स्तर कहीं खड़ा नहीं रह जाता अजीज़ों। इसलिए हमें जानने की ज़रूरत है कि हमारा धार्मिकता का स्तर जो है क्या इससे बन सकता है कि हम अपने कर्मों के आधार पर हम अपने धार्मिकता के स्तर को हम माने। हमारे और भी पापों में हमसे चूक होती है, साधारण रूप से कई लोगों से चूक होती है, वो चाहे प्रार्थना का विषय हो अजीज़ों, कि हम प्रार्थना कर रहे हो, हम कभी दिल करता है चलो आज प्रार्थना नहीं करते क्या होगा अजीज़ों। प्रार्थना करना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं कि आप दुनिया के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप अपने लिए भी प्रार्थना करें, वो भी बहुत ज़रूरी। कई बार लोग बोलते हैं भैया कि अपने लिए नहीं दूसरों के लिए प्रार्थना करो, लेकिन मैं बोलता हूँ अजीज़ों, अगर आप भी अपने लिए प्रार्थना करेंगे तो आप विश्वासी हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि आप विश्वासी हैं, आप और सामर्थी होकर के आगे बढ़ेंगे खुदा में। प्रार्थना की उपेक्षा कभी भी मत कीजिए, खुदा को समय दीजिए, प्रार्थना को समय दीजिए, उसकी उपेक्षा कभी मत कीजिए। परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़िए। अगर खाली बस रीडिंग के तौर पर हम सोचते हैं अगर कि हमने बाइबल पढ़ ली काम ख़त्म, उससे मसला हल नहीं होने वाला अजीज़ों। हमेशा परमेश्वर के वचन को सिर्फ पढ़ने के स्तर से नहीं, वरन उसको सीखने के तौर पर, उसको ध्यान से पढ़ने के तौर पर कि खुदा ने हमारे लिए क्या रखा है, ज़रूरी है कि हम उसको हम पढ़ें। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा जब हम बाइबल से पढ़ लेते हैं, जब हम सीख जाते हैं, जब हम समझ जाते हैं, तो उसका उपयोग करना भी उतना ही ज़रूरी है। तब जब खुदा हमें अपने मित्रों के बीच में भेजता है, जब हमें अपने साथियों के बीच में भेजता है, तो खुदा चाहता है कि बेटा आप जा करके तुम इन लोगों को गवाही दो। ज़रूरी नहीं कि आपकी जो गवाही है वो चर्च में खड़े होकर के हो। चर्च में गवाही देना जो है, कई लोग वहाँ जमा होते हैं और उनको गवाही देना ज़रूरी है, संसार को पता होना चाहिए, विश्वासियों को पता होना चाहिए। लेकिन वो तमाम लोग जो अविश्वासी की तरह आपके चारों ओर हैं, उनको भी परमेश्वर के वचन से बताइए, और सिर्फ परमेश्वर के वचन से नहीं बताइए, वरन बताइए कि किस प्रकार खुदा ने आपको बचाया है, आपको सहायता करी है, आपका मार्गनिर्देशन किया है। वो सब गवाही जो है लोगों के बीच में जा कर के दीजिए। वो आप शायद ऑफिस में काम करते होंगे, आप उन लोगों के बीच में जा कर के काम करिए और वहाँ उन लोगों को बताइए। आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप वहाँ जाइए, अपने मित्रों के बीच में जाइए और खुदा के बड़े काम को बताइए कि खुदा ने जो है मेरे जीवन में ऐसा ऐसा काम किया। इन छोटी सी छोटी चीज़ों की उपेक्षा मत करिए। मत सोचिए कि सारे बड़े बड़े जो काम हैं वो पादरी करेगा या बड़े एल्डर्स करेंगे या चर्च के बड़े बड़े लीडर्स करेंगे। आपकी छोटी सी गवाही किसी के हृदय में जब काम कर जाती है तो अजीज़ों वो बहुत बड़ा बदलाव ला सकती किसी दूसरे के जीवन में। तो किसी भी प्रकार से इस बड़े काम को छोटा करने का काम मत सोचिए कि ये कोई एक छोटा काम है, ये एक बहुत बड़ा काम है अजीज़ों। इसलिए इस चीज़ पर ध्यान रखें, चाहे वो हमारी प्रार्थना हो, चाहे वो हम गवाही दे रहे हो, दोनों का मकसद बहुत अहम होता है। शैतान हमारे हृदय पर इसलिए हमला करता है क्योंकि हमारा वो हृदय, हमारा विवेक जो हमें परमेश्वर से हमें जोड़ता है, हमारा लिंक को इस्टेब्लिश करता है, और जो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हमारा हृदय है, वो हृदय परमेश्वर से लगना चाहता है। लेकिन होता क्या है अजीज़ों कि कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को देखते हैं कि शैतान जो है हमारे दिल पर हमला करता है और उसको बर्बाद करना चाहता। हमारे दिल में कुछ विचार आते हैं, उनको विचारों को खंडित करना चाहता। हमारे दिल से परमेश्वर के लिए स्तुति आराधना निकलना चाहती है, वो कुछ ना कुछ करके उस स्तुति आराधना को बर्बाद करना चाहता है। शैतान का सबसे मुख्य हथियार जो है वो दोषारोपण है। हम दोष लगाते हैं एक दूसरे पर, वे पाए जाते हैं, हम एक दूसरे पर दोष लगाते हुए पाए जाते हैं, और ये मनुष्य के जीवन में वो दोष नाम के बीज को बो देता है। पर हम एक दूसरे लोगों के लिए, अपने साथ के लोगों के लिए हम खट्टी बात करते हैं, हम कड़वी बातें बोलते हैं, हम ऐसी बातें बोल देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। बिब्लिकली दोषारोपण हम लगाते हैं, ठीक है। तो हृदय पर हमारे वो सीधा जो है शैतान हमला करता है। हम जितना हारते हैं हम पाते हैं कि उतना ही शैतान जो है और ज़ोर से हम पर हमला करता हुआ जाता है। इसलिए इस विषय में कमज़ोर ना हो, अपने आप को मजबूत रखें। प्रकाशित वाक्य की एक आयत से मैं चाहता हूं कि आपको
आपको आशीष मिले। निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना। प्रकाशित वाक्य 12:10। हाँ, आगे पढ़ दीजिए। अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, लिखा है हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने, ये शैतान के विषय में अजीजों कहा जा रहा है। लिखा है कि वो हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन इस काम को किया करता था, वो रात दिन करता है। अजीजों, हम जब रात में बिस्तर पे जब हम लेटते हैं और हम सोने की कोशिश करते हैं, तब उन पलों में आ करके वो हमारे अपने अजीज़ों को, जिनके लिए हमारे दिल में प्रेम होता है, उनके लिए कड़वे बीज, कड़वे दाने बो जाता है। अजीज़ों, ये कठिन सी चीज़ हमें दिखाई देती है और बड़ी ही मुश्किल चीज़ दिखाई देती है। खुदा लिखा है कि हमारे भाइयों पर वो दोष लगाता है। सिर्फ वो आप पर दोष नहीं लगाता, सिर्फ वो आपको चोटिल नहीं करता, वो सिर्फ आपको घायल नहीं करता, सिर्फ वो आपको परेशान नहीं करता। लिखा है कि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला वो शैतान, लिखा है वो रात दिन यही काम करता है। और क्या काम करता है, आगे पढ़ दें और आगे। जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता लिखा है कि रात दिन परमेश्वर के सामने बार बार जाता है। दिन हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, किसी भी समय हो, लिखा है कि वो रात दिन परमेश्वर के सामने जा करके उन पर दोष लगाता है। खुदावन के लोगों, हम वो लोग हैं जिनको वो एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है और हम पर दोष लगा करके वो बार बार वो मुद्दा दे करके बार बार जो है खुदा के सामने जाया करता है और बाद में कहीं ना कहीं खुदा का मजाक उड़ाया करता है कि देखो यही तुमने बनाया था, जिसको तुम बोल रहे थे कि ये बहुत अच्छा है, देखो ये धर्मी व्यक्ति है, ये मेरा व्यक्ति है, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन देखो ये तो बुराई कर रहा है, ये अपनी भाइयों की बुराई कर रहा है, ये तुम्हारी बुराई कर रहा है, इसके मन में ऐसी ऐसी बातें हैं। और ऐसे ही व्यक्ति के विषय में अजीज़ों लिखा है, आगे पढ़ दें। गिरा दिया गया है। लिखा है कि वो ये प्रकाशित वाक्य का हिस्सा है और अजीज़ों, वो वक्त आएगा जब हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, हम पर दोष लगाने वाला, परमेश्वर के सामने जो है खड़ा होने वाला, निडर खड़े रहने वाला जो है वो गिरा दिया जाएगा। और हम उस घड़ी से आप कह सकते हैं कि उस अनंत काल में हम सुकून से हम रहने पाएंगे। और अभी तक हम इस चीज़ को पाते हैं कि वो हमें इस्तेमाल करता है, हमारे हृदयों पर वार करता है, हम पर लगातार हमला करता रहता है, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स को लाता रहता है और ये हमें एहसास कराता है, ये हमें एहसास दिलाता है कि परमेश्वर की तरफ और आगे बढ़ने का कोई लाभ है नहीं, कोई यूज़ है नहीं। तुमने इतने पाप कर लिए, तुमने इतने गुनाह कर लिए हैं, अब तुम्हारे छुटकारे का कोई और जरिया नहीं है। देयर इज नो वे लेफ्ट। अब कोई मार्ग तुम्हारे लिए बचा नहीं है। अब तुम्हारे लिए सीधे और सीधे सिर्फ और सिर्फ नर्क रखा है। खुदा के पास अगर जाओगे भी तो खुदा तुम्हारी उस विनती को, उस प्रार्थना को जो तुम सोच रहे हो कि लाओ मैं खुदा के करीब जा करके मैं विनती कर लूँगा तो खुदा मेरी सुन लेगा और मेरी प्रार्थनाओं को एक्सेप्ट कर लेगा, देख लेना, खुदा नहीं मानेगा। ऐसी बातों को ले करके और हमें और तुच्छ ठहराता है और हमारे हृदयों में इस रूप में रखता है कि हमें दुख लगता है कि अब तो हम खुदा के पास हम जा ही नहीं सकते, अब तो हमारे पास मार्ग नहीं बचा, अब हमारे लिए कोई सहारा नहीं बचा। जबकि अजीज़ों, बाइबल के अनुसार हमको एक पवित्र आत्मा दिया गया है और हमारे लिए जो है प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया है। आपका मित्र, आपका जो पवित्र आत्मा है वो आपके साथ में रहता है। जब आपको कुछ समझ में ना आए, अपने उस मित्र से बात कीजिए। और आपके खुदा के उस बेटे के विषय में यही बताना चाहता हूँ कि उसने आपके लिए जान दी है और ये बहुत अहमियत रखती है बात। इसलिए इस बात को कभी भी ना भूलें कि शैतान कितना भी बड़ा उसने हमला आपके जीवन में किया हो, लेकिन खुदा आपकी उन पापों को नज़रअंदाज करके आपको फिर से रिसीव करने के लिए तैयार खड़ा है, आपको ग्रहण करने के लिए तैयार खड़ा है। ज़रूरी यह है कि आप गिव अप ना करें, आप हार ना मान लें। खुदा चाहता है कि आप उसके पास आएँ। खुदा का दिल बहुत बहुत बड़ा है अजीज़ों, हमारी सोच और समझ से कई गुना बड़ा है।
हम उसकी थानी लगा सकते हैं, हम उसके हृदय में जो हमारे लिए प्रेम है, हम उस प्रेम की थानी लगा सकते हैं कि वो हमसे कितना प्रेम करता है अजीज़ों। वो हमसे बहुत बहुत प्रेम करता है अजीज़ों। और इसलिए इस बात को जान जाइए कि खुदा आपकी ओर है, और इसलिए इस तरह के बातों को जो वो हमारे हृदयों में डालता है उससे आप बचें। कवच का जो झिलम होता है मनुष्यों, साथियों, भाइयों, मैं बताना यही चाहता हूँ कि वो मनुष्य के चेस्ट को बचाता है। सबसे अगर जो साधारण जो झिलम होता है, जो लड़ाई में युद्ध में पहन करके लोग जाया करते थे, या अभी भी जो मिलता है जिसको बुलेट प्रूफ मेनली जो मिलता है आज के समय में युग में, जो बुलेट प्रूफ मिलता है उसका मेन मकसद क्या होता है? सबसे पहला जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि जो मनुष्य का हृदय है, सीने में जो मनुष्य का जो हृदय है वो बचाया जाए, क्योंकि अगर वो उसके ऊपर वार किया जाएगा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, एक ही झटके में ख़त्म हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि एक जगह और चलें, निकालेंगे, पढ़ेंगे ज़करिया 3 अध्याय और उसकी 2 से 4 आयत के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। ज़करिया 3 अध्याय और उसकी 2 से लेकर 4 आयत। तब यहोवा ने शैतान से कहा, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। अजीजों, खुदा जो है वो हमें आग से भी बचाता है। शैतान हमें अगर आग में फेंक देगा, हमें पाप की आग में फेंक देगा, आपको ऐसे बुरे स्थान पर गिरा देगा जहां आपको लगता है कि हमारे लिए कोई आशा नहीं है, परमेश्वर आपका सहारा है। परमेश्वर आपको शैतान की उस आग से, उस पाप की आग से जिसमें वो आपको ढकेलता है, उस गड्ढे से खुदा आपको बचाता है। आगे पढ़ दें। उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैले वस्त्र पहने हुए खड़ा था। ये एक हिस्सा है अजीज़ों, जब खुदा के सामने आकर के यहोशू खड़ा होता है अपनी ज़िंदगी की तमाम लड़ाइयों को लड़ा करके, तब उसको पता चलता है कि उसके वस्त्र तो मैले हैं। खुदावन के लोगों, क्या यहोशू तो हमसे बहुत अच्छा, अगर हम तुलना करें खुद से तो हम विश्वास करेंगे कि यहोशू तो हमसे बहुत अच्छा था। उसने तब विश्वास किया जब पूरी इजरायली कौम भरोसा नहीं कर रही थी। यहोशू और कालेब ने परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा किया था, और उसके बाद जो है खुदा ने सब कुछ उनके इख्तियार में कर दिया था। लेकिन जब हम इस आयत में हम यहोशू के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस तीसरी आयत में हमको क्या मिलता है, एक बार फिर से पढ़ दें। उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैले वस्त्र पहने हुए खड़ा था। लिखा है कि स्वर्गदूत के सामने तो यहोशू जो है वो उसके वस्त्र मैले थे। जब हम भी परमेश्वर के सम्मुख खड़े होंगे अजीज़ों, जब हमारा समय आएगा, जब हमारा न्याय होगा, हमारे वस्त्र भी मैले कुचले होंगे अजीज़ों। लेकिन आगे पढ़ दें। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, जी, इसके ये मैले वस्त्र उतारो, गंदे वस्त्र उतार दो। फिर उसने उससे कहा, जी, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है, अधर्म दूर किया है, और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। खुदा के लोगों, हमारे लिए आशा की बात ये रखी है कि जब हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, हमारे वस्त्र भी मैले होंगे, और तब खुदा हमारे लिए भी यही बोलेगा, किसी एक दूत को बुलाएगा और वो दूत से यही कहेगा, इसके ये पुराने वस्त्र, इसके मैले कुचले वस्त्र जो इसने संसार में पाप से भरी हुई दुनिया में रह करके जो इसने दुख झेले हैं, और ये खुद पापमय हुआ है, लेकिन इसने मेरा हाथ, मेरा साथ नहीं छोड़ा है, इसके गंदे वस्त्र ले लो, इसके गंदे वस्त्र उतार दो, और इसके अधर्म को, आपके अधर्म को खुदावन, हमारे अजीज़ों, हमारे अधर्म को खुदावन जो है दूर करेगा। खुदा हमारे अधर्म को दूर करेगा, और फिर बाद में क्या मिलेगा अजीज़ों? हमारे लिए सुंदर वस्त्र मिलेगा। इसकी 5वीं आयत पढ़ दें। तब मैंने कहा, जी, इसके सिर पर एक सुंदर पगड़ी रखी जाए। लिखा है कि अजीज़ों, हमारे लिए अच्छी बात ज़करिया 3 और उसकी 5वीं आयत हमको ये बताती है, लिखा है शुद्ध पगड़ी मिलेगी। पगड़ी का मतलब क्या होता है अजीज़ों?
ताज की तरह होती है, माथे की शान होती है। लोग पगड़ी को सिर पर पहनते हैं। पगड़ी तब मिलती है जब आपने कुछ बड़ा काम किया, कुछ अनूठा काम किया, तब सिर पे कोई ताज पहनाता है या आपको पगड़ी मिलती है, तब आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर उसको दी जाती है। जब आप ज़िंदगी की जंग लड़ करके खुदावन के लोगों आप उसके सम्मुख पहुंचेंगे, तब आपके गंदे वस्त्र उतार लिए जाएंगे, तब आपको नए वस्त्र दिए जाएंगे, आपके अधर्म को खुदावन दूर कर देगा, आपको सुंदर वस्त्र दिए जाएंगे और आपके सिर पर जो है अजीज़ो शुद्ध पगड़ी बांध दी जाएगी। खुदावन आपको शुद्ध पगड़ी देगा। धार्मिकता की झिलम हमें बहुत सारे हमलों से बचाती है। अजीज़ों, यहाँ पर हमारे सीखने के लिए बहुत अहम चीज़ है कि ये जो झिलम है, इसको आप छोटी मोटी चीज़ ना समझें कि धार्मिकता से क्या काम होगा, धार्मिकता से हमारा क्या भला हो सकता है। साधारण झिलम से अजीज़ों, धार्मिकता की झिलम को अगर हम एक पल के लिए अगर हम एक कोने रख दें, अगर हम साधारण झिलम की अगर हम बात करें, जो इंसान या सैनिक जब युद्ध में जाता था तो उसको पहना करता था, या अभी भी जो सैनिक जाते हैं और उस जो बुलेट प्रूफ जैकेट को पहनते हैं, उसका फ़ायदा क्या होता है? उससे सबसे पहले तो आपके हृदय बचाए जाते हैं, उसका हृदय बचाया जाता है, फौजी का हृदय बचाया जाता है, उसके फेफड़े बचते हैं, उसके पेट बचता है, उसका लिवर बचता है, उसकी आंतें बचाई जाती हैं जब उनके ऊपर वार किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं हमारे जिस्म के अंदर, जो मेन ऑर्गन्स होते हैं, ये सब बच जाते हैं साधारण से झिलम से, जो सिर्फ इस जिस्म की रक्षा के लिए बनाया गया है। जब ये जिस्म को बचाने वाला झिलम इतना सामर्थी है, तो इस बात पर विश्वास रखिए कि जो झिलम धार्मिकता का है वो तो और भी बढ़िया और भी अच्छा होगा। झिलम के न होने पर मृत्यु निश्चित होती थी। जो व्यक्ति झिलम नहीं पहनेगा, ये बात निश्चित है कि जो भी वार उसके ऊपर आएगा वो उसके लिए घातक होगा, वो उसके लिए फेटल होगा और वो व्यक्ति की मौत हो सकती है। इसलिए इसको हमेशा बहुत मजबूत बनवाया जाता था। और अभी भी जितने भी आपके बुलेट प्रूफ जैकेट बनाए जाते हैं अजीज़ों, वो बहुत ही मजबूत बनाए जाते हैं कि कितनी भी बड़ी बड़ी गोलियां आती हैं उनको झेल सकने की क्षमता उस बुलेट प्रूफ जैकेट में हो, ताकि जो फौजी होता है उसकी जान बचाई जा सके। धार्मिकता इसलिए असामान्य आवश्यकता है अजीज़ों। एक विश्वासी के लिए आत्मिक युद्ध में हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। धार्मिकता एक ऐसी चीज़ है जो शैतान में नहीं पाई जाती। अजीज़ों, अगर आपने ठीक से नहीं सुना तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि धार्मिकता एक ऐसी चीज़ है जो शैतान में नहीं पाई जाती। वो अधर्मी है, वो दुष्ट है, वो अंधकार से भरा हुआ है, यही सब चीज़ें उसके अंदर पाई जाती हैं अजीज़ों, लेकिन धार्मिकता उसके अंदर नहीं पाई जाती है। क्योंकि धार्मिकता नहीं पाई जाती, वो धार्मिकता हमारे पास पाई जाती है। उसका झिलम हम पहन सकते हैं। शैतान जब हमारे ऊपर हमला करता है, हम बचाए जाते हैं, विश्वासी बचाया जाता है और हम बचाए जाते हैं। खुदावंद हमारी ओर है तो हमारा विरोधी हमारे विरुद्ध खड़ा नहीं रह सकता। धार्मिकता से शैतान हारता है और उसको पीछे हटना पड़ता है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपके ऊपर हमले हो रहे हैं। आप खुदावन के पास में सुरक्षित हैं। धार्मिकता परमेश्वर के कई गुणों में से एक है। खुद परमेश्वर के गुणों में से एक हिस्सा जो है, एक गुण जो है, वो धार्मिकता है। यिर्मयाह 23 अध्याय और उसकी छठी आयत हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर के विषय में एक बात लिखी गई है, पढ़ दें इसको। यिर्मयाह 23 अध्याय उसकी छठी आयत। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे। लिखा है कि यहूदी लोग, खुदा की जो कौम है, खुदा के लोग हैं, खुदा पर भरोसा रखने वाले लोग हैं, खुदा के पीछे चलने वाले लोग हैं, वो बचे रहेंगे। और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे। लिखा है इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे। और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। यहोवा परमेश्वर उसका क्या नाम रखेगा? हमारी धार्मिकता। परमेश्वर हमारी धार्मिकता है। हम अपने कर्मों से धर्मी नहीं ठहरते हैं, हमारा परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है अजीज़ों। इस बात को आप अपना ध्यान में रखें अपने जीवन में। अगर यहोशू के कपड़े मैले कुचले थे तो हम तो उसके कई गुना पीछे हैं। हमारे कपड़े तो और न जाने कितने मैले होंगे, और खुदा अगर उसको जो है शुद्ध कपड़े और उसको अच्छे वस्त्र दे सकता है तो हमको भी क्यों ना देगा, क्योंकि वो हमसे भी प्रेम करता है अजीज़ों। इस बात पर विश्वास रखिए। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के हिस्से की धार्मिकता
का एक हम हिस्सा हैं, वी आर ए पार्ट ऑफ इट। इसको हमेशा याद रखें। अगर हम सच्चाई से उसके पीछे चलते रहते हैं तो ये धार्मिकता हमारे लिए है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे हिस्से में डाल देते हैं, तब परमेश्वर हमारी धार्मिकता ठहरता है। परमेश्वर अब हमें अपनी धार्मिकता के वस्त्र में देखता है। अब हमें उस पापी और गंदे वस्त्र के रूप में नहीं देखता। जैसे हमने पढ़ा कि यहोशू को उसने देखा कि उस गंदे वस्त्र में था, लेकिन जब हम धार्मिकता का वस्त्र, परमेश्वर का दिया हुआ धार्मिकता का वस्त्र पहन लेते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करने से, उसके पीछे चलने से हमको मिलता है, तब हमारे वस्त्र धार्मिकता के वस्त्र मिल जाते हैं। तब हम शुद्ध किए जाते हैं, तब हम पवित्र किए जाते हैं, तब हम बेहतर किए जाते हैं, तब हम अच्छे किए जाते हैं, तब हम बचाए जाते हैं। खुदावंद के लोगों, यह हमारे लिए बहुत अहम बात है। फिलिपियों 3 अध्याय और उसकी 8 और उसकी 9 आयत पढ़ दें। और यहाँ पर पौलुस हमको कुछ बात समझाने की कोशिश करता है। फिलिपियों 3 उसका 8वीं आयत और उसकी 9 आयत। सब बातों की हानि समझता हूँ। लिखा है यहाँ पर पौलुस बोल रहा है कि मैं सब बातों को हानि समझता हूँ। इस दुनिया की सब बातें ऐसी हैं जिसको मैं हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। लिखा है कि उसने इसलिए संसार में जितनी चीजें, वर्ल्डली चीजें, उसने उसकी हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। उसे लिखा है कि उसे मैं कूड़ा समझता हूँ। अजीजों, संसार की तमाम चीजें, तमाम बातें जो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी हैं, लेकिन खुदा के निकट वो बेकार हैं। इसीलिए यहाँ पर पौलुस भी जो है वो इस बात को लिखता है कि वो खुदा के लिए, मसीह यीशु को प्राप्त करने के लिए जो है, उसने इस चीज़ का ध्यान रखा कि सब चीज़ों को वो कूड़ा जानता है, और मसीह को प्राप्त करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इससे हमें यहाँ पर ये सीखने को मिलता है। इसकी 9 आयत पढ़ दें। लिखा है इसमें यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है। व्यवस्था की धार्मिकता के पीछे चल करके नहीं, जो बाइबल में हमको दोषी ठहराती है, जो पुराने नियम की थी, जो हमें दोषी ठहराती है, उस नियम के अनुसार, उस धार्मिकता के अनुसार नहीं, उस व्यवस्था के अनुसार नहीं, वरन आगे पढ़ दें, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। बाइबल हमको यहाँ पर यह बताती है कि उस धार्मिकता से जो मसीह यीशु पर विश्वास करने के कारण, परमेश्वर की ओर से उसके ऊपर विश्वास करने से, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से धार्मिकता का वस्त्र हमको मिलता है, हम बचाए जाते हैं। खुदावंद के लोगों, एक आखिरी आयत बता करके ख़त्म करूँगा, और ये भी आपको जो है पौलुस के द्वारा लिखी गई है। रोमियो 8 अध्याय और उसकी 1 आयत में लिखा हुआ है कि सो अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जब हमने धार्मिकता का वस्त्र पहन लिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें मिला, हम उसकी ओर से, हम धर्मी, खुदा की ओर से हम धर्मी ठहराए जाते हैं। लिखा है सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, यानी कि अब हम धर्मी ठहराए गए, अब हमारे वस्त्र बदल दिए गए, अब हमारे वस्त्र अच्छे हो गए, बेहतर हो गए। अब खुदावंद हमारी ओर देखता है, अब वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, अब हमको अपने करीब बुलाता है। लिखा है कि उन पर दंड की आज्ञा नहीं, और आगे लिखा हुआ है क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जब हमने बीत गई अभी आयत में हमने पढ़ा तो पौलुस वहां पे बोल रहा था कि मैं सब बातों को हानि समझता हूं, कूड़ा समझता हूं, इस संसार की बातों को मैं कूड़ा समझता हूं। अजीजों, ये हमारे लिए लिखा है, विश्वासियों के लिए लिखा हुआ कि अगर हम इस संसार की चीज़ों में मन ना लगाएं और हम इस बात पर ध्यान रखें कि हम तमाम चीज़ों को हम कूड़ा जानें, संसार की तमाम चीज़ों को कूड़ा जानें और खुदा के करीब रह कर के आत्मिक जीवन को गुजारें। जैसे यहोशू को दंड की आज्ञा नहीं हुई, जैसे उसके पुराने वस्त्र ले लिए गए, उसको नई पगड़ी पहनाई गई, नए वस्त्र दिए गए, वैसे ही आपके लिए भी नए वस्त्र रखे हैं, नई पगड़ी रखी गई है, और उस परमेश्वर के राज्य में आपको एक उत्तम स्थान मिलेगा, एक अच्छा घर मिलेगा, जैसे कि परमेश्वर का वचन हमको बताता है, प्रभु यीशु मसीह की ओर से वायदा किया है। वैसे ही आपको भी
खुदा के करीब रहने का मौका मिलेगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि उस धार्मिकता के झिलम को, जिसको हम यीशु मसीह के रूप में हम जानते हैं, उसके ऊपर भरोसा करके उसको हमें रिसीव करना, उसको पहने रहना है। वही आपका कवच है, वही आपको बचा करके रखेगा और वही आपको आगे लिए हुए चलेगा। और शैतान जो है वो हर एक कदम हारेगा उसके बाद। जिस घड़ी आप प्रभु यीशु मसीह नासरी को अपना झिलम बना लेंगे, उसको पहन लेंगे, उसके बाद हर एक कदम हारेगा। अभी तक आप शायद हार रहे थे, लेकिन जिस घड़ी से आप यीशु मसीह को अपना झिलम, अपनी धार्मिकता बना करके आगे बढ़ेंगे अजीज़ों, शैतान एक एक कदम हारेगा और आप एक एक कदम जीतते हुए आगे जाएंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि हर एक वो व्यक्ति जिसने इस वचन को सुना है, ग्रहण किया है, मैं विश्वास करता हूं खुदावन उनको जयवंत बनाएगा, वरन जयवंत से बढ़ करके बनाएगा। अगर आप जिंदगी में अभी तक हार रहे थे तो खुदावन आपको और बहुत सारी जय से नवाजेगा। खुदावन ने आपके लिए अपने बेटे को कुर्बान किया है। मैं विश्वास करता हूं कि जिन्होंने आज के वचन को हृदय से, आत्मा से रिसीव किया है, खुदावन आपकी उन तमाम तकलीफ़ों को जो संसार की हैं उनको दूर भी करेगा, पाप को और तमाम प्रकार के क्लेशों को दूर करेगा, आपके हृदय को सुरक्षित करेगा और आप उसमें सुरक्षित